एक महिला जिसके पति की मृत्यु हो जाती है। हालांकि पति ऐसे टाइम पर गया था कि ना तो वो जवान था और ना ही वो ज्यादा बुजुर्ग था, यानी उसके जाने पर दुख भी था और नहीं भी था, यानी दो परिस्थितियां बन रही थी। अब ये दुनिया रंग बिरंगी है, इनके रंगों में ना ढले तो जिंदगी जीनी आसान नहीं होती है। ये महिला कई महीनों तक पति के लिए विलाप करती है, लेकिन धीरे धीरे इस दुनिया में रंगने लगती है, हंसने भी लगती है। देखो मरा थोड़े ही जाता है जाने वाले के साथ, तो यहाँ पर ये अपने आप को ढालने लगती है। जैसे ही ये इस दुनिया के रंगों में रंगने लगती है, वैसे ही इसका पति इसके सपने में आता है। अब इस महिला को लगता है कि मेरा पति मेरे सपने में आता है, लेकिन जब बाद में इस महिला को अनुभव होता है तो इसका पति साक्षात भूत बनकर इसके सामने आया करता था और इससे बहुत सारी बातें करता है। कभी कभी महिला बताती है कि वो रोने भी लगता था और बहुत बिलख बिलख कर रोया करता था कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी इस बची कुची जिंदगी को खराब कर लिया है, अपने आगे के लक्ष्य को बेकार कर लिया है। अक्सर जब हम भूतों के मामले सुनते हैं तो यही सुनते हैं, फलाने ने फलाने को बहुत बुरी तरह से डराया, फलाना भूत बहुत ही शैतान था, बहुत बुरा था, ऐसे लोगों को परेशान करता है। लेकिन कोई अपने घर का सदस्य जब भूत बनता है और उसके बारे में घर वाले बताते हैं तो बहुत ही ज्यादा अजीब सा लगता है, क्योंकि ये भूत कह रहा था कि तुम लोगों की वजह से मैंने अपनी आगे की यात्रा को खराब कर लिया है। आखिरकार क्या हुआ था इसकी आत्मा के साथ? जो हम उस महिला की जुबानी इन कहानी को या इस घटना को सुनते हैं तो वाकई में ही ये घटना काफी हैरान और आश्चर्य में डालने वाली है। दोस्तों, ये कहानी हमें यहाँ पर कमला जी ने लिखकर भेजी है। कमला जी उनका नाम है। दरअसल वो महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी, मैं तुझे आज एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जिससे शायद आपका परिवार, जो हमारा परिवार है, वो अनछुआ रहा होगा। हालांकि मेरा परिवार जवाब देगा, ये मुझसे नई जुड़ी है और कहती हैं कि आपकी कहानियों को या घटनाओं को सुनकर मेरी रुचि और जो मेरे जीवन की घटना है वो मैं सभी को बताना चाहती हूँ। मैंने कहा कि अगर आपकी कहानी में सच्चाई है तो मैं जरूर इस घटना को सभी के सामने रखूंगी और मेरा परिवार दिल से इस घटना को स्वीकार करेगा। दोस्तों, हमें कमला जी ने जो बातें बताई उसे सुनकर हमारा भी दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ऐसा हो सकता है? हालांकि ऐसे रुझान मैंने आपको और वीडियो में बताए हैं, लेकिन आज जो साफ तरीके से आपको बताऊंगी आप हैरान रह जाएंगे। चलिए, आपको हमारे साथ महाराष्ट्र ही चलना होगा। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा सोने का व्यापारी रहता है। इसके जीवन में पैसों की कोई कमी नहीं रहती है। इसके दो बेटे होते हैं। इस व्यापारी का नाम महिपाल होता है, पत्नी का नाम कमला होता है। और दोस्तों, यहाँ पर जिंदगी बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत थी। दो इसके बेटे होते हैं, बेटी इसकी होती नहीं है। दो सोने चांदी की दुकानें होती हैं, बड़े बड़े शोरूम होते हैं और एक नामी जानी हस्ती होता है। मैं महिपाल के बारे में आपसे चर्चा कर रही हूँ। महिपाल के कुछ शुभ चिंतक होते हैं जो उसकी बहुत चिंता करते हैं, हमेशा उसे अपनी राय देते हैं। ज्वेलरी जो शोरूम है उन्हें बेटे भी कामकाज करते हैं। महिपाल एक बहुत ही शांत और सीधे स्वभाव का व्यक्ति था। पहली बात, वो नशा से बिल्कुल दूर रहता था। बेटे को सख्त हिदायत दी थी कि बेटा, इस घर में कभी भी शराब का सेवन नहीं होना चाहिए। बेटों की पत्नियां जो होती हैं वो भी अपनी ही तरह के बड़े बड़े यानी सोने चांदी के जो व्यापारी होते हैं उनसे ही बेटों की उनकी बेटियों से ही शादी कराई थी। यानी कहते हैं कि अमीर से तो अमीर ही भिड़ सकता है, गरीब के घर की बेटी को कोई क्यों लेगा। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर जो ये व्यक्ति होता है, सोने का जो व्यापारी होता है, इसकी जिंदगी बहुत अच्छी बीत रही थी। बेटे इतने अनुशासन में चलते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, कोई ऐसी बात ही नहीं थी। अगर पिता ने कहा है कि आज आपको धूप में रहना है तो वो बेटे धूप में ही रहते हैं। माँ बिल्कुल फिल्मी तरह की इनकी जिंदगी चल रही थी। महिपाल और कमला का जीवन बहुत अच्छा था। कमला जी बताते बताते बड़ी भावुक हो जाती हैं और इमोशनल हो जाती हैं इस घटना को बताते बताते, और कहती हैं कि जिंदगी बहुत बेकार है। यहाँ पर दोस्तों वक्त निकलता है। वक्त के साथ किसी को नहीं पता होता, यहाँ पर बहुत महंगा फोन था। जो यहाँ पर महिपाल होते हैं उनके पास बहुत महंगा फोन था। यहाँ पर कमला जी भी बहुत लग्जरी जिंदगी जीती हैं। बेटे की बहू भी बहुत अच्छे से। जब पैसों की कमी नहीं थी तो किस चीज की कमी होती है।
अब एक दिन महिपाल अपने कमरे में बैठे हुए होते हैं। पत्नी कहती है कि क्या हुआ, नौकर चाकर काम किया करते थे। चाय मंगाई थी महिपाल ने, लेकिन तभी महिपाल अपने सीने को पकड़ने लगते हैं। महिपाल अपने सीने को पकड़ते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि कमला, मुझे कुछ परेशानी हो रही है, मुझे कुछ दिक्कत हो रही है। एक साथ रहने वाले परिवार की बातें आपको बता रही हूँ। यहाँ पर कमला भागकर डॉक्टर के पास फोन करती है। गाड़ी में इस महिपाल को डाला जाता है जो सेट होता है। तुरंत इनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल जाते जाते इस व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं, यानी इस दुनिया में नहीं रह पाता है। जब महिपाल इस दुनिया में नहीं रह पाता है तो दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर जाते ही जवाब दे देते हैं कि आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। दोनों बेटे फूट फूट कर रोने लगते हैं। दूसरी तरफ जो महिपाल की आत्मा थी वो बेटों को देखती है। जब वहां पर पूरा क्लियर कर देता है कि महिपाल जीवित नहीं है तो बेटों के साथ साथ महिपाल के शरीर को घर भेज दिया जाता है। महिपाल अपनी आंखों से देख रहा था। बेटे बड़े बिल्ला रहे थे, बाबा हम तुम्हारे बिना इन शोरूम को और इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्या कुछ होगा। जो लोग ऑफिस में दिलासा दिया करते थे कि सर आपको ये करना है या नई नई राय बताया करते थे, वो भी बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। महिपाल ने अपनी जिंदगी में कोई भी बुरा काम नहीं किया था। वो हमेशा सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलता था। भले ही उसका कितना भी बड़ा बिजनेस हो, लेकिन उसने कभी भी बेईमानी नहीं की थी। ये तो बात साफ और सत्य होती है। दोस्तों यहाँ पर महिपाल की आत्मा को यमदूत लेने के लिए आते हैं। यमदूत उसे लेकर जाते हैं और लेकर जाने के बाद महिपाल के अंदर एक बहुत बड़ा दुख होता है। महिपाल का महंगा फोन, महंगी गाड़ी, लग्जरी घर, बेटा, बहू, नाती, पोते, पत्नी, सब कुछ रह गया था। शोरूम तक रह गए थे। महिपाल जब यमराज के पास जाते हैं, रास्ते में वो नरक लोक को भी देखते हैं, स्वर्ग लोक को भी देखते हैं, लेकिन उन्हें यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती हैं। महिपाल ऊपर जाते ही, क्योंकि ये बहुत भक्ति भाव वाला इंसान था, कभी कभी अमीरों में भी आपको एक भगत जैसा इंसान देखने को मिल जाएगा। वहां पर इसके अच्छे कर्मों की वजह से महिपाल से कहा जाता है, यमराज जी कहते हैं महिपाल बड़ी तुम्हारी आत्मा बड़ी विचलित और उदास हमें लग रही है। महिपाल कहता है कि भगवान मेरे साथ तो छल हुआ है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन मेरी मृत्यु इस तरह से क्यों हुई। मेरा परिवार मेरे लिए तड़प रहा है, मेरे बेटे बहू मेरे लिए बिलक रहे हैं, उनको कैसे दिलासा दूं। क्या आप मुझे उनके पास नहीं भेज सकते, 2 दिन के लिए भेज दीजिए। तो यहाँ पर यमराज जी कहते हैं कि 2 दिन क्यों, आपको 13 दिन वहां पर रहना होगा और उसके बाद आपकी जिंदगी के बारे में फैसला किया जाएगा। और आपने जैसे कर्म करे हैं, आने वाला रास्ता आपका खुद ने चुना है। आप एक आत्मा हो, भगवान के अंश हो, आपको खुद चुनने का हक है। दोस्तों यहाँ पर महिपाल कहता है कि हाँ मैं नीचे जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इतनी शक्ति दीजिए जो मैं अपने बेटे और बहू को सभी से, अपनी पत्नी से बात कर सकूं। भगवान कहते हैं कि ये किसी को भी नहीं मिलता, तुझसे भी इतनी बातें तू मुझे क्यों देख पा रहा है, क्योंकि तुमने भक्ति भाव और पूजा आराधना की है, तुम भगवान को मानते हो और कभी भी तुमने किसी को धोखा या किसी के साथ गलत नहीं किया है, इसी वजह से हम तुमसे बात कर पा रहे हैं। लेकिन अगर 13 दिन के बाद तुम वापस नहीं आए तो देख लेना, तुम्हें अनंत काल के लिए धरती पर ही भटकना होगा और इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तुम्हें ऊपर आना होगा। अगर तुमने मना कर दिया तो तुम वहीं पर भटकोगे और तुम रास्ता तय नहीं कर पाओगे। महिपाल कहता है कि 13 दिन बहुत हैं। अब महिपाल धरती पर जाता है। धरती पर जाकर देखता है एक दिन बीत चुका था। बेटे बहू बहुत जोर जोर से रोते हैं, लेकिन जब रात होती है तो महिपाल मरा हुआ अपने उस लग्जरी कार को देखता है, उस फोन को देखता है जिसे पत्नी कलेजे से लगाकर पड़ी हुई थी। महिपाल की तस्वीर को देखकर महिपाल की पत्नी कमला बहुत जोर जोर से रोती है कि मैं अब कैसे रहूंगी। महिपाल की आत्मा कहना चाहती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ तो छोड़ा है, तुम्हें किस चीज की परेशानी है। लेकिन तभी उसके कानों में फुसफुसाने की आवाज आती है बेटे और बहू के कमरे से। अब महिपाल की आत्मा बड़े बेटे के कमरे में जाती है तो बड़ा बेटा सोचता है कि हमारे बाबा ना ही तो जवान थे और ज्यादा बुजुर्ग भी नहीं थे, तो लोगों में खाना पीना तो करना होगा, और हमारे बाबा हमारे लिए इतनी प्रॉपर्टी छोड़कर गए हैं तो हमें खाना पीना तो करना होगा। इस बात को सुनकर महिपाल की आत्मा खुश हो जाती है कि मेरा बेटा मेरे लिए कितना कर रहा है। लेकिन तभी बहू पति के हाथ को झटकते हुए कहती है, क्यों,
मरे हुए इंसान पर क्या इतना खर्चा करना जरूरी है? आम सी रोटी सब्जी बनाइए, पूरी और झोल हो जाएगा, और मरे हुए में तो ऐसा ही करते हैं। ये सुनकर ये जो बड़ा बेटा है ये कहता है कि हाँ, कह तो तुम सही रही हो, अभी तो बाबा की प्रॉपर्टी कैसे बटेगी, क्योंकि छोटा बहुत तेज है, बहुत चालाक है। बाबा की मृत्यु के बाद वो मेरे साथ धोखाधड़ी जरूर करेगा। तभी महिपाल के दिमाग में एक बात आती है, बड़े बेटे के विचार तो जान लिए, अब छोटे बेटे के विचार और जान लेता हूँ। जैसे ही, क्योंकि उसकी कोई पाबंदी तो नहीं थी आत्मा की, वो छोटे बेटे के कमरे में प्रवेश करता है, वैसे ही बहू कहती है, छोटी बहू सुन लो जी, बाबा इस दुनिया में नहीं रहे हैं, अब ये जो घर है ना, ये हमारे हिस्से में आना चाहिए। जेठ और जेठानी जहाँ पर रहें, उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं है और हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। और सीधी सीधी बात बता रही हूँ, जो सासू माँ हैं वो जेठ जी के ही हिस्से में आएंगी। यहाँ पर ये बेटा जो कामयाब बेटा था, जो पिता के पैर पूजता था, राम लखन जैसी जोड़ी थी, ये कहता है, बात तो तुम सही कह रही हो, मेरा बड़ा भाई बहुत होशियार है, घर कैसे दे देंगे, अपना घर अलग बनाएगा, जो पैसे आएंगे हम पैसे भरने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, ये मानसिकता देखकर महिपाल के पैर टूट जाते हैं। वो उम्मीद लेकर धरती पर आया था, लेकिन पत्नी का मोह उसे कुछ करने नहीं देता है। पत्नी बिल्ला रही थी, रात भर फोटो को देखकर, तस्वीर को देखकर रोती ही रहती है। कैसे रहूंगी, क्या करूंगी, तुम्हारे बिन कौन है मेरा, कोई भी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर धीरे धीरे वक्त निकलता है, 2 दिन निकल जाते हैं, 3 दिन निकल जाते हैं, लोग मिलने मिलाने वाले आते हैं। तो बेटों का भी रो रो कर अब थक चुके थे, कोई इतना कैसे रो सकता है। तो बेटे भी एक दिलासा देते हुए कमरे के अंदर वो इसी तरह से रोज फुसफुसाते थे। और यहाँ पर प्रॉपर्टी को लेकर रोज दोनों में अलग अलग बातें हुआ करती थी। लेकिन जब दोनों बेटे और दोनों बहुएं एक साथ आते थे तो उनके दोहरे चेहरे यहाँ पर महिपाल के सामने आया करते थे। बहू ऐसे मानो कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती और पिताजी के लिए कितना रो रही हो, लेकिन पत्नी सच में ही रोती है, दिल से रोती है, पति को याद करती है, हमेशा सोचती है। दोस्तों, यहाँ पर 13वीं हो जाती है, खाना पीना हो जाता है। महिपाल को एक आवाज आती है, महिपाल तुम्हें अब इस मृत्यु लोक से लौटना होगा। लेकिन महिपाल उस आवाज को इग्नोर करता है। एक रोशनी जमीन पर पड़ती है, उस रोशनी के अंदर महिपाल को जाना है, लेकिन महिपाल अपनी पत्नी को छोड़ ही नहीं पाता है। इसके बाद महिपाल देखता है कि मेरा जो महंगा पौन था, आज वो एक कहते हैं ना कि डस्ट की तरह, यानी गंदगी की तरह इधर उधर पड़ा हुआ है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है, केवल मेरी पत्नी के अलावा। हाँ, उस फोन के पासवर्ड खोल लिए गए हैं और जितना भी खातों में पैसा था दोनों भाइयों ने 13वीं से पहले ही आपस में बांट लिया है, क्योंकि मेरी 13वीं पर जो खर्चा था वो खर्चा भी तो करना है, यानी खर्चा भी उस बाप के पैसे से ही हो रहा है। महिपाल अब 13वीं के दिन वहां से जा नहीं पाते हैं। दोस्तों, उसके बाद महिपाल के लिए बुलावा आना बंद हो जाता है। अब महिपाल पत्नी के सहारे उस घर में रहता है। इस घर में क्या होता है, 14वें ही दिन, 14वें 15वें दिन इस घर का हिस्सा होने लगता है। जितना शोरूम है, एक शोरूम मेरा और एक शोरूम तेरा, प्रॉपर्टी का बंटवारा, और दोनों भाइयों ने बंटवारा कर लिया था। तभी यहाँ पर बड़ा भाई जो होता है, जिसके हिस्से में घर ना देने की बात थी छोटे भाई की तरफ से, तो बड़ा भाई संतुष्ट हो जाता है। पत्नी कहती है कि ठीक है जी, हमें तो पैसे मिल रहे हैं, हम तो नया घर बना लेंगे। प्लॉट पड़ी थी कई सारी, लेकिन मामला क्या होता है कि कमला जी को कोई रखने के लिए तैयार नहीं होता। बड़ी बहू ने साफ कह दिया था, क्यों माँ जी को हम क्यों रखें, तुम्हारी भी तो माँ लगती है। दोस्तों, यहाँ पर मन मुटाव हो रहे थे। ये सब कुछ महिपाल देखकर ऐंठना चाहता था, गुस्सा दिखाना चाहता था, लेकिन कैसे करे। दोनों बहुओं ने सास से चाबी लेकर गहने जेवरों को बांट लिया था, यानी अभी पिता को गए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था। सब लोग यहाँ पर जो शुभ चिंतक थे, जो ऑफिस में शुभ चिंतक थे, वो भी जिस दिन 13वीं के दिन खाना खाने के लिए आते हैं, उनकी बातें भी महिपाल जी सुनते हैं। तो वो कहते हैं, अरे वैसे तो इतना सेठ था, वैसे इतना पैसा था, अरे ये मिठाई कम की है, इसमें नमक कम है, इसमें चीनी कम है, ये राता ठंडा नहीं है, ये सारी चीजें ऐसे नहीं है। तो महिपाल इस दुनिया की दुरंगी दुनिया को समझ चुका था, लेकिन डोर पत्नी से बंधी हुई थी कि मेरी पत्नी तो मुझे समझती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, दोनों बेटे समझौता करते हैं कि माँ को कुछ दिन रखते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी तो व्यस्त है, महिलाएं भी अब बाहर रहती हैं, बाहर काम करती हैं, तो माँ की देखभाल कौन करेगा।
और ये बहुत रोती हैं। बहुओं ने कहा कि माँ, आप कोई बच्ची नहीं हो या जवान महिला नहीं हो, हमेशा बाबूजी को याद कर कर रोती हो, हमें अच्छा नहीं लगता। क्या आप इस उम्र में रोती हुई अच्छी लगती हो? कहीं ना कहीं कमला जी भी अपने दुख को छुपा लेती हैं। समाधान निकलता है कि माँ जी को करीबन 4-5 महीने निकल जाने दीजिए बाबूजी के, उसके बाद माँ जी को वृद्धाश्रम में कर दिया जाएगा, ताकि लोगों को महसूस ना हो कि हमने ऐसा भी कर दिया है। अभी अभी तो पिताजी को मरे हुए कुछ दिन ही हुए हैं। कमला इन सब बातों को मौन ले जाती है। रोते रोते कमला थक चुकी थी। अब कमला धीरे धीरे चुप हो जाती है। कोई खाना दे या ना दे, नौकर तो घर में थे, लेकिन अब कमला से बात करने वाला कोई नहीं था। वो राम लखन बेटे अब ये भी नहीं पूछते हैं। एक बेटा तो घर छोड़कर जा चुका था, एक बेटा घर पर रहते हुए भी बिल्कुल मरे के समान था। वो बातचीत तक भी नहीं करता है। कमला इन सबको देख रही थी, तस्वीर को देखकर रोती है। और आसपास यहाँ पर जो महिपाल थे वो यहीं पर रहते हैं। वो अपनी पत्नी के साथ यहीं पर रहते हैं और सारी चीजों को देखकर पत्नी को चुप कराना चाहते हैं। किसी तरह से मैं अपनी पत्नी को चुप करा दूं, मेरी पत्नी चुप हो जाए तो मेरी पत्नी का दिल लग जाएगा। लेकिन कैसे हो सकता है? कई बुजुर्ग लोगों को यह अनुभव हुआ होगा। शायद कुछ लोग अपने घर की बदनामी की वजह से इन सारी चीजों को नहीं कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जब भरा हुआ इंसान होता है तो बहुत कुछ कह देता है। दोस्तों, 7 महीने बीत जाते हैं। कमला जी को वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। अब एक बहू ने नया घर बनाया था, एक बहू उसी कोठी में रह रही थी। कमला जी वृद्धाश्रम में रह रही थी और अब कमला जी अपने पति की तस्वीर के साथ वहां पर रहती है, लेकिन वहां पर वो तस्वीर भी नहीं टांग सकती हैं। कमला जी वहां पर लोगों से मिलती हैं तो अपने जैसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। किसी का बेटा इंजीनियर है, किसी का बेटा डॉक्टर है, किसी का बेटा वकील है, किसी का बेटा जज है। वही लोग वहां पर थे तो कमला जी इस हालात में अपने आप को ढाल लेती हैं कि भाई मेरी ही किस्मत नहीं है, सबकी किस्मत है। लेकिन यहाँ पर अब क्या होता है, कमला जी वृद्ध आश्रम में काम भी करती हैं, हंसी खुशी रहने लगती हैं, लोगों में घुल मिलने लगती हैं, तो अपने पति को कम याद करती हैं। कब तक रोएंगी? मिलना तो इसी ढंग में है। जैसे ही वो पति को कम याद करती हैं तो पति गुस्सा आ जाता है, परमात्मा के सामने रोने लगता है कि भगवान, मैंने ना ही तो वो रास्ता चुना, अब मैं यहाँ से कैसे जाऊं। तो यहाँ पर एक और उपकार इससे किया जाता है। भगवान के जरिए इससे कहा जाता है कि तुम्हें अपनी पत्नी से मदद लेनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर कमला को अपना पति साक्षात दिखाई देने लगता है वृद्धाश्रम में। पत्नी रात को बात करती है और बुजुर्ग समझते हैं कि बुढ़ापे में सठिया गई है, शायद ये भी गम में डूबी हुई है, लेकिन वो रात को अपने पति से बात किया करती है। पति कहता है, कमला, क्या मुझसे तू बाहर आकर बात कर सकती है? कमला कहती है कि बाहर जाने की इजाजत नहीं है। तो अब यहाँ पर कमला को महिपाल दिन के वक्त में नजर आने लगता है और वो आकर कहता है कि कमला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तेरे साथ जो हो रहा है ये मेरी गलती है, जो मैंने तुम्हारे नाम कुछ भी नहीं छोड़ा। दूसरी बात, मैं यहाँ पर भटक चुका हूँ तुम्हारे मोह के चक्कर में। मैंने बेटा बहू का भी रंग देख लिया, तुम्हें भी देख लिया। एक पत्नी ही है जो 6 महीने साल भर तक विलाप करती है, बाकी सब तो 13वीं तक भी याद नहीं करते हैं। कमला, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए और मेरे पास मुक्ति नहीं है। कमला कहती है कि आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? तो यहाँ पर ये कहता है, मुझे नहीं पता मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, लेकिन जब मैं गरुड़ पुराण भी मैंने पढ़ा था तो कमला, मेरे लिए तुम्हें पाठ कराना होगा, यहाँ पर सप्ताह कराना होगा, भागवत करानी होगी। उसके वजह से ही मैं इस धरती से अपना रास्ता तय कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने रास्ते को खुद ने ठोकर मारी है। कमला कहती है कि मैं कैसे कराऊंगी, मेरे पास पैसे नहीं है, दूसरों की जगह पर मैं रह रही हूँ। तभी वो कहता है कि मैं अब भटकूंगा यहाँ पर, और वो गुस्से में कमला के पास से चला जाता है। कमला 2 दिन तक सोचती है कि मेरे पति मुझसे मिलने नहीं आए हैं। अब कमला के हाथों में सोने के कड़े थे जो बहुओं से रह गए थे। कमला भागकर एक सोने की दुकान पर जाती है, उन कड़ों को बेचती है। कड़ों को बेचने के साथ अब कमला एक जगह तलाशती है, 7 दिन के लिए उस जगह को किराए पर लेती है। और दोस्तों, ऐसी जगह सस्ती सी देखी जाती है और वहां पर भगवान के लिए भागवत पाठ कराया जाता है। 7 दिन का भागवत पाठ होता है। कमला के पास कुछ और पैसे थे, उन सभी से मिलाकर कमला एक छोटा सा भंडारा कराती है अपने पति का नाम का। 7वें दिन कमला को कमला का पति विदाई लेते हुए वहां से जाता हुआ नजर आता है।
कमला ने पंडितों से बात कर ली थी। पंडित कहते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है। और कमला का पति उसके बाद, उस दिन के बाद कमला जी वृद्धाश्रम में रहती हैं। कहती हैं कि मैं आज भी तुम्हारे ही अंकल के फोन से तुम्हारी वीडियो देखती हूँ, लेकिन बेटा मैं ज्यादा जानकारी नहीं देना चाहती, तभी आप लोगों को बेटे का नाम नहीं बताया है। वो कहती हैं कि मुझे डर है मेरे बेटों तक अगर ये चीजें पहुंची तो वो मुझे यहाँ भी परेशान करेंगे, उनकी बदनामी होगी और मैं अपने आखिरी वक्त को बिगाड़ना नहीं चाहती। ईश्वर ने चाहा तो हम भी जल्दी ही चले जाएंगे। हमारी कितनी जिंदगी रही है, क्यों इस जिंदगी को मैं बेकार करूं। बेटी बस मैं ये कहानी उन लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। और सच में ही मेरे पति मुझे भूत के रूप में दिखाई देते हैं। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि दिन के वक्त भी मुझे मेरे पति दिखाई देते थे। और फिर मैंने जब से भागवत पाठ कराया है उस दिन से बाद मेरे पति मुझे दिखाई क्यों नहीं देते, ये भी तो बात एक लॉजिक है। तो यहाँ पर कमला जी की बातों पर मुझे यकीन होता है। और दोस्तों ज्यादा जानकारी आपको इसलिए नहीं दी है, वरना फोटो भी दिखाती। कमला जी नहीं चाहती कि उनके परिवार या उनके खानदान की बदनामी हो। हालांकि वो वृद्धाश्रम में रहती हैं और कहती हैं कि बेटा मैं तेरी वीडियो को देखकर मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है, मेरे जीवन में बहुत निखार आता है। तुम्हारे अंकल बहुत भक्ति भाव करते थे, शायद उन्हें तभी ऐसे मौके मिले, वरना हर किसी आत्मा को ऐसा मौका नहीं मिलता है। मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ जो हमेशा छाती पीटते हैं, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोता, मेरे नाती कोई भी नहीं होता बेटा। यहाँ तक कि पत्नी भी कब तक याद करके रोएगी, उसकी भी एक सीमा होती है, क्योंकि ये संसार सागर है बेटा। यहाँ के रंग रूप हमें देखने को मिलते हैं, तो कभी ना कभी चीजें दिमाग से आउट हो जाती हैं। तो कभी भी अपने जाने वाले को उसको हकीकत दिखाइए और उसको जल्द से जल्द खुशी से यहाँ से विदा कीजिए, अगर आप उनके लिए ज्यादा विलाप करोगे। कमला कहती हैं अगर मैं झूठ मूठ का ही नाटक करती तो शायद मुझे अपने पति के निशानी के कड़े ना बेचने पड़ते, और मेरा पति मुझे जो इतने दिन तक भटका भूखा प्यासा वो भी नहीं होता। लेकिन क्या करूं, पति का मोह था, उसे कैसे छुटा सकती हूँ। दोस्तों एक कमला जी कहती हैं कि बेटा ये सभी को प्रेरणा देने वाली घटना है, सभी से कहना इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को पता चले कि परिवार कैसे होते हैं। पैसा कितना भी हो, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी नहीं दे पाते हैं तो आपका पैसा धरा की धरा रह जाएगा। मेरे पति कभी भी बेटों को घर में शराब पीने नहीं दिया करते थे। मेरे दोनों बेटे शराब के नशे में डूबकर घर में रहते हैं, कितना बल पड़ता है, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मैं 2 कपड़ों के साथ वृद्धाश्रम में बहुत खुश हूँ। दोस्तों वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं, माँ बाप अमीरों के ही माँ बाप है वहां पर। कभी भी किसी गवार का, जैसे शहरों में कहते हैं ना कि अनपढ़ गवार, गांव का गवार, उनके माँ बाप वहां पर नहीं मिलते। आज आप भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, सबके माँ बाप घर में हैं, कैसे भी हालात हैं, लेकिन माँ बाप को छोड़ने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है। लेकिन आप शहर में जाइए, मुंबई जैसे शहर में जाइए, छोटे से छोटे शहर में जाइए, वृद्धाश्रम आपको जरूर मिलेगा और बूढ़े बुजुर्ग वहां पर जरूर रहते हैं। तो ये सच्चाई है, इस सच्चाई को हम झुटला नहीं सकते, ये सच्ची कहानी है। कैसी लगी आपको महिपाल उर्फ कमला की कहानी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। उन बेटों के बारे में क्या कहना चाहते हो, उनके बारे में भी अपनी राय लिखकर जरूर भेजना। लेकिन दोस्तों एक बात जो मैं कह सकती हूँ आप लोगों से, ये घटना सच्ची है। हाँ मैंने आपको कोई प्रमाण नहीं दिखाए हैं, लेकिन कमला जी ने हमें ये घटना बिल्कुल सत्य लिखकर भेजी है। कैसी लगी आप लोगों को अपनी राय कमेंट बॉक्स पे जरूर रखना। और फेसबुक पेज से हमें ये घटना की जानकारी मिली है, कहीं आप कमेंट बॉक्स में ढूंढे तो फेसबुक के जरिए उन्होंने लिखकर भेजा है। और दोस्तों वो कहती हैं कि मैं आपके कमेंट बॉक्स में कभी कमेंट नहीं करती हूँ बेटा, इसी वजह से नहीं करती हूँ। और मुझसे जो बातचीत यूट्यूब पर करी थी वो भी डिलीट कर दी। अब ये उनकी पता नहीं क्यों ऐसा उन्होंने किया, लेकिन बात करने में तो कोई बुराई नहीं है। आपको कैसी लगी ये घटना अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। आज नाम नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि मेरा व्रत है, मेरा फास्ट है। अघोई अष्टमी का मैं व्रत रही हूँ, राधा अष्टमी का अघोई अष्टमी है। आप लोग भी रहते होंगे। सभी मेरी माताएं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई हो, आपके बच्चों की लंबी आयु हो। जितना भी मेरा परिवार है उन सभी के बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हालांकि आज एक कहानी ठीक नहीं थी समय पर सुनानी, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।